साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी आपका चल रहा है क्या, पर्यायवाची शब्द। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? शब्दों के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्द पढ़े थे, फिर ब्लॉम शब्द किए थे और अब बारी चल रही है किसकी, पर्यायवाची शब्दों की। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, जिसकी पहली क्लास हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। और कोशिश यही है कि इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं, यानी जिन्हें आप जानते हैं उससे अलग जो पर्यायवाची हैं उन्हें हम लेकर आए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं आज की, जो कि हमारी कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों की होने वाली है। तो हम यहाँ किसकी बात कर लेते हैं? कार्तिकेय, किरण, कुबेर, कोकिल, कृष्णा, क्रोध और खग। तो हम बात करें कार्तिकेय की। कार्तिकेय को हम क्या कहते हैं? कुमार भी कहते हैं, षडानन भी कहते हैं। कार्तिकेय किसके पुत्र थे? भगवान शिव के पुत्र थे। यानी कार्तिकेय का वाहन क्या है वो आपको बताना है। कुमार, षडानन, स्कंद और शर्भव। क्या आपका शर्भव, ये किसकी बात हुई? कार्तिकेय की। अब हम बात कर लेते हैं किरण की। तो किरण कहते हैं हम अंशु को। किसको कहते हैं? अंशु को। और अंशु माली कहते हैं सूरज को। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किरण की। तो किरण कहते हैं हम रश्मि, मयूख, रश्मि, मयूख, अंशु, दीप्ति और आपका क्या, प्रभा। दीप्ति, प्रभा, ये किसकी बात थी? किरण की। अब हम बात करें आपके कुबेर की। किसकी बात करें हम? कुबेर की। तो कुबेर को कहते हैं हम धनद, धनराज, राजराज, धनज, धनराज, धनद, धनराज, राजराज। ये क्या है आपके? ये हैं आपके किसके? आपके कुबेर के पर्यायवाची। अब हम बात करते हैं कोकिल की। तो कोकिल किसको कहते हैं हम? कोयल को। किसको कहते हैं? कोयल को। कोयल, पीक। और जब हम आम का भी पढ़ कर आए थे उसमें क्या था? पिक बंधु। तो आम क्या है? कोयल का बंधु है, यानी पिक बंधु। कोयल को क्या कहते हैं? पिक। और आम को क्या कहते हैं? इसका फिर आता है आपका कोकिला। क्या आता है? कोकिला। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे कोयल के। कोयल, पिक। और एक आता है आपका बसंत दूत। क्या आता है? बसंत दूत। यानी बसंत के जो आगमन का बताती है वो कौन बताती है आपकी? कोकिला या कोयल बताती है। तो कोकिला किसको कहते हैं हम? बसंत दूत भी कहते हैं। किसको? आपका कोयल को। अब हम बात करें कृष्ण की। जैसे आपका नटवर है, नंदलाल है, श्याम है, व्रज वल्लभ है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं आपके? कृष्ण के। रणछोड़ भी है। तो किसके हमारे पर्यायवाची हैं? आपके कृष्ण के। तो यहाँ हम पढ़ेंगे व्रज वल्लभ, गोपीनाथ, व्रज वल्लभ, गोपीनाथ, व्रज वल्लभ, गोपीनाथ, नंदन नंद, नंदन नंद। नंदन नंद से मतलब है नंद बाबा का जो बेटा था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नंदन नंद कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं आपका? कंसारी। क्या कहते हैं आपका? कंसारी। यानी कंस आरी का मतलब है कंस का अरी, यानी कंस का शत्रु। तो ये बात किसकी होती है? श्री कृष्ण की। अब हम बात करते हैं क्रोध की। तो क्रोध का क्या आता है आपका? रोष, कोप और आपका गुस्सा और अमर्ष। क्या होता है? क्रोध आपका गुस्सा, कोप, अमर्ष और आपका क्या? रोष। तो ये किसकी बात हो रही है? क्रोध की बात हो रही है। अब हम बात करें खग की। तो खग किसको कहते हैं? पक्षी को खग कहते हैं। किसको कहते हैं? पक्षी को खग कहते हैं। तो इसका एक पर्यायवाची तो आपका क्या हो गया? पक्षी। विहग, विहंग, द्विज,
द्विज भी किसको कहते हैं? पक्षी को। और फिर क्या कहते हैं आपका? पखेरु और शकुनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? हमारे पक्षी के। पक्षी को क्या कहते हैं? शकुनी भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं। द्विज उस प्रत्येक चीज को कहते हैं जो दो बार आती है। जैसे कि ये पक्षी है, पहले अंडा लेता है, अंडा होता है, फिर अंडे से पक्षी निकलता है, तो दो बार प्रोसेस होता है इनके जन्म का, तो ये भी कैसे है? द्विज है। उसी प्रकार जो मनुष्य का दांत है या किसी के भी दांत है, दांत का भी पर्यायवाची क्या हो सकता है आपका? द्विज हो सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया आपका खल, गंगा, गणेश, गेह, गाय, घर और घास। अब हम बात करें खल की, तो खल ये भैंसों वाली खल नहीं, ये इस खल का मतलब होता है आपका धूर्त, मूर्ख, ठीक है, वो वाला खल। तो क्या है हमारा? दुर्जन, धूर्त, दुष्ट, क्या होता है आपका? दुर्जन, धूर्त, दुष्ट, ये किसके हैं आपके? और एक आता है आपका कुटिल, भी इसमें आता है आपका, इसी में आता है। कुटिल भी किस में आता है आपका? इसी में आता है। किसमें? खल में या दुष्ट में। अब हम बात कर लेते हैं गंगा की। किसकी बात कर लेते हैं? गंगा की। तो गंगा कहते हैं सुरसरी, सुरसरिता, सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, क्या आता है आपका? एक भागीरथी, सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी। फिर आपका आता है देव नदी, जाह्नवी, देव नदी और जाह्नवी, देव नदी और जाह्नवी, देव नदी और जाह्नवी। तो ये किसके पर्यायवाची होते हैं? हमारे गंगा के। अब हम बात करें गणेश की। किसकी बात कर लेते हैं? गणेश की। तो गणेश को कहते हैं गौरीशुत, गौरीशुत, गौरी का पुत्र गौरीशुत, गजवदन, क्या कहते हैं? गजवदन भी किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। लंबोदर भी किसको कहते हैं? गणेश को। एक दंत भी और वक्रतुंड भी। लंबोदर, एक दंत और आपका क्या? वक्रतुंड, क्या कहते हैं? वक्रतुंड। वक्रतुंड भी किसको कहते हैं? आपका गणेश को ही कहते हैं। अब बात आती है गेह की, कि गेह किसको कहते हैं? तो गेह कहते हैं हम भवन को। किसको कहते हैं? भवन को। भवन, घर, निकेतन, ये किसके हैं आपके? गेह के। गेह का मतलब है कि ऐसी शरण मिल जाना जहां हम रहकर अपना रसद कर सकते हैं, जैसे आलय, आवास, आलय और आवास। अब हम बात करें किसकी? गाय की। तो गाय को हम किस किस नाम से जानते हैं? गाय को हम गो, धैनु, शुरभि, गो, धैनु, शुरभि। शुरभि भी किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। ठीक है, गो, धैनु, शुरभि, गौरी, भद्रा और दोगदी। गौरी भी किसको बोल सकते हैं? गाय को। गौरी, भद्रा और दुग्धी, बोलते हैं दुग्धी, किसको बोलते हैं? गाय को। अब यहाँ पर फिर से क्या है आपका? घर का पर्यायवाची, तो इसको आप बताएंगे। ठीक है, घर के पर्यायवाची को आप बताएंगे। फिर बात आती है घास की। घास को क्या कहते हैं? तो घास को हम तृण भी बोलते हैं, दुर्वा भी बोलते हैं, धूप भी बोलते हैं। तृण, दुर्वा, दूब, तृण, दुर्वा, दूब, कुश और शाद किसके नाम पर्यायवाची हैं आपके? घास के। कुश और शाद किसके पर्यायवाची हैं? हमारे घास के। एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो दूब घास हम पूजा के लिए यूज करते हैं, इसका पर्पज क्या है? इसे पूजा में क्यों यूज किया जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और पहला क्वेश्चन क्या था आपका? कि आपका जो कार्तिकेय का वाहन था वो क्या था? वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। चतुर,
चंद्रमा, चांदी, चोर, छानबीन, जल, जंगल। तो हम बात करते हैं किसकी, चतुर की, कि चतुर किसे कहते हैं, जो क्या हो, आपका विज्ञान निपुण हो, सभी चीजों का ज्ञान रखता हो, विज्ञ हो, पटु हो, कुशल हो। तो ये सब किसकी बात है, चतुर की। तो विज्ञ, निपुण, विज्ञ, निपुण, पटु, कुशल, ये किसकी बात हो जाती है हमारी, प्रवीण। ये बात हो जाती है हमारी किसकी, चतुर की। किसके पर्यायवाची हो जाते हैं ये, चतुर के। अब बात हम करें चंद्रमा की, चंद्रमा की बात करें तो आपका क्या आ जाता है, राकापति, द्विराज, राकापति, द्विजराज, राकापति, द्विजराज, ये किसके पर्यायवाची हमारे, चंद्रमा के। शुधांशु, मृगांक, शुधांशु और आपका क्या, मृगांक, ये किसके पर्यायवाची हैं, के चंद्रमा के। अब हम बात करें चांदी की, कि चांदी के पर्यायवाची क्या है, तो चांदी को हम एक अन्य नाम रजत से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, रजत से भी जानते हैं। क्या नाम है, रजत है चांदी का पर्यायवाची। उसके अलावा सौंध, रौप्य, चंद्रहास, सौंध, रौप्य, चंद्रहास, ये किसके पर्यायवाची हैं, हमारे चांदी के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करें किसकी, आपका चोर की। ठीक है, किसकी बात करें हम, चोर की। तो चोर का होता है हमारा खनक, दस्यु, साहसिक, खनक, दस्यु, साहसिक, के किसके पर्यायवाची है हमारे, चोर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, चोर के पर्यायवाची हैं, जिन्हें हम रजनीचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, रजनीचर। रजनी मतलब रात और चर में विचरण करने वाले, यानी रात में विचरण करने वाले कौन है आपके। फिर आता है हमारा छानबीन। छानबीन का मतलब है किससे, आपका जांच से, पूछताछ से, अन्वेषण से। किससे बात कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। एक आता है आपका शोध और दूसरा होता है आपका गवेषण। क्या होता है, शोध और एक और हो जाता है आपका गवेषण। तो एक सब किसके पर्यायवाची हैं हमारे, छानबीन के या पूछताछ के। फिर हमारा पर्यायवाची आता है जल का। किसका पर्यायवाची आता है, जल का। यानी इसके पर्यायवाची क्या है, पानी, नीर, वारी, तोय, सलील। पानी, नीर, वारी, तोय, सलील और एक पर्यायवाची है इसका अमृत। क्या है आपका, अमृत। तो किसके पर्यायवाची हैं, ये जल के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करें किसकी, आपका जंगल की। किसकी बात करें हम, जंगल के पर्यायवाची की। तो जंगल का पर्यायवाची आपका कानन, विपिन, कांतार। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे जंगल के पर्यायवाची हैं, कानन, पिन, कांतार। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जानकी, झरना, टीका, टोना, ढब, ढील और तलवार। अब हम बात करें जानकी की, तो जानकी किसको कहते थे, सीता को। और सीता को ही क्या कहते थे हम, वेदही कहते थे। क्या कहते थे, जानकी सबसे पहले हमें पता है किसको कहते हैं, सीता को। फिर आपका क्या, वेदेही भी किसको कहते हैं, सीता को। और जानकी कौन थी, जनक सुता थी, जनक सुता, जनक तन्या। ये किसके पर्यायवाची हैं आपके, सीता के पर्यायवाची हैं, या हम बोलें तो जानकी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम बात करें आपका झरना की। झरना से मतलब होता है निर्झर, उत्स, स्रोत, निर्झर, उत्स, स्रोत, प्रपात, प्रश्रवण, प्रपात। ये किसके पर्यायवाची है हमारे, झरना के। फिर आता है हमारा टीका।
टीका से मतलब है आपका तिलक, कलंक, दाग, और फिर आपका आता है धब्बा। ये किसके पर्यायवाची है? कलंक, टीका, दाग, धब्बा। फिर हमारा आता है टोना। क्या आता है आपका? टोना, टोटका, जादू, यंत्र मंत्र। टोटका, जादू, यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र और लटका, ये क्या है आपके? टोना के पर्यायवाची हैं। फिर आता है यहाँ पर एक शब्द ढब। ढब से मतलब है तरीका, सलीका, रीत, जो भी है वो क्या है आपकी? ढब है। तो ढब का मतलब होता है ढंग, रीत, तरीका, दर्रा। ठीक है। फिर हमें शब्द दिया गया है ढील। ढील से मतलब है शिथिलता दिखाना, सुस्ती में रहना। ठीक है, तो क्या है आपका? शिथिलता, शिथिलता, फिर आपका सुस्ती और अतत्परता। तत्परता, ये किसकी बात की गई है? हमारी ढील की। फिर हमारा पर्यायवाची दिया गया है आपका तलवार का। तो तलवार का क्या पर्यायवाची है आपका? असी, करवाल, असी, करवाल, चंद्रहास। चंद्रहास हमने चंद्रमा का भी पढ़ा था, और वही किसका भी होता है आपका? तलवार का भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। खड़ग और शमशीर। खड़ग और शमशीर, खड़ग और शमशीर। तो ये किसकी बात हो रही थी? तलवार की। तो ये हो गई है हमारी तलवार की बातें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट पेज पर आपके कौन से पर्यायवाची शब्द हमें मिलने वाले। तिमिर, तीर, तोता, दया, दांत, दाश और दुख। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? तिमिर की। तिमिर से मतलब होता है अंधकार से, तम से। तो तम, अंधकार, तम और अंधकार, और साथ ही साथ आपका क्या? तम, अंधकार, अंधेरा, तमिश्रा। अंधकार, अंधेरा और तमिश्रा, ये किसके पर्यायवाची है? हमारे तिमिर के। फिर हमें दिया गया है आपका तीर। हमें क्या बताना है? तीर का पर्यायवाची बताना है। तो शर, वाण, शायक, श्लीमुख। तीर का पर्यायवाची क्या है आपका? सर, वाण, शायक और आपका क्या? श्लीमुख। किसके पर्यायवाची है ये? तीर के पर्यायवाची है या वाण के पर्यायवाची है। फिर हमें दिया गया है आपका क्या? तोता। क्या दिया गया है? तोता। शुक, शुआ, सुग्गा। सुक, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, सुग्गा, रक्ततुंड। और रक्ततुंड के बाद आपका क्या आता है? दाड़िम प्रिय। यानी किसका प्रिय? आपका अनार खाने में प्रिय। दाड़िम किसको कहते हैं हम? अनार को। और दाड़िम प्रिय कौन है आपका? तोता। तो ये बात किसकी हो जाती है? हमारी तोते तक बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं दया की। किसकी बात कर लेते हैं? दया की। दया का होता है आपका अनुकंपा, करुणा, कृपा, अनुकंपा, कृपा, करुणा। तो ये किसके पर्यायवाची है? हमारे दया के। प्रसाद या संतावना। क्या आपका? प्रसाद, सांत्वना, सांत्वना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आपका दांत की। किसकी बात करते हैं? दांत की। तो दंत, दसन, द्विज, दंत, दशन, द्विज। क्योंकि दांत भी क्या होता है? दो बार आते हैं। द्विज, कंद। ये सब किसके पर्यायवाची हैं आपके? रदन और रंदक। क्या था ये? रदन था।
रदन। ये किसके पर्यायवाची है? हमारे दांत के। फिर आते हैं दास के। दास का पर्यायवाची से मतलब है सेवक, नौकर, गुलाम, अनुचर। दास, नौकर, सेवक, अनुचर, गुलाम। तो ये किसके हैं? आपके दास के हैं। फिर हमारा शब्द आता है दुख। दुख मतलब कोई दर्द हो, दर्द, वेदना, शोक। तो ये सब किसके हैं? हमारे के। तो यहाँ पर क्या आता है आपका? दर्द, वेदना, शोक, खेद, लाप। ये किसके हैं? हमारे दुख के पर्यायवाची है। किसके दुख पर्यायवाची है? आपके व्यथा, यातना, व्यथा, यातना। तो ये पर्यायवाची हमारे किसके हैं? आपके दुख के। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं कि नेक्स्ट पेज पर हमारे कौन से पर्यायवाची होने वाले हैं। दुर्गा, दूध, धनुष, नदी, नाव, पति, पत्नी। अब हम बात करें दुर्गा की। तो दुर्गा किसको कहते हैं? सिंह वाहिनी को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? सिंह वाहिनी को। सिंह वाहिनी। कालिका कल्याणी, कालिका कल्याणी किसको बोलते हैं? हम दुर्गा को सिंह वाहिनी भी बोलते हैं, कालिका कल्याणी भी बोलते हैं, महागौरी और चंडिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? महागौरी और चंडिका भी बोलते हैं। किसको? आपका माँ दुर्गा को। अब हम बात करते हैं दूध की। तो दूध को हम क्या बोलते हैं? आपका दूग्ध, पेय, क्षीर, अमृत। क्या बोलते हैं आपका? पेय, क्षीर, दुग्ध, अमृत। तो किसके पर्यायवाची हैं? दूध के। अब हम बात करें आपका किसकी? धनुष की। किसकी बात कर लेते हैं? धनुष की। तो धनु, कोडंत, पिनाक, धनु, कोडंद, पिनाक। पिनाक भी किसको बोलते हैं? धनुष को बोलते हैं। सारंग, चाप, कमान। सारंग भी धनुष को बोलते हैं, चाप भी धनुष को बोलते हैं, और कमान भी किसको बोलते हैं? धनुष को ही बोलते हैं। फिर हमें दिया गया है आपका क्या? नदी। क्या दिया गया है? नदी। तो नदी का होता है आपका सरिता, तटनी, आपगा। सरिता, तटिनी, आपगा, निर्झरणी। निर्झरणी यानी जिसमें क्या होता है? निरंतर जल बहता रहता है। और क्या बोलते हैं इसको? जैसे नीर का आपका क्या होता है? सलील। और नीर को धारण करने वाली नदी को क्या कहते हैं? सलीला। क्या बोलते हैं? सलीला। फिर हमें दिया गया है आपका पर्यायवाची किसका बताना है? हमको नाव का बताना है। नाव को हम नौका बोलते हैं, पतंग बोलते हैं, जलयान बोलते हैं। नौका, पतंग, जलयान, तरंग। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? हमारे नाव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? हमारे नाव के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ हमें दिया गया है पति का पर्यायवाची बताने। किसके बताने हैं? पति के। यानी नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता। नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, आर्यपुत्र। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? हमारे पति के। आर्य पुत्र तक। अब हम बात करें किसकी? पत्नी की। तो पत्नी के पर्यायवाची क्या है? कांता, आर्या, अर्धांगिनी, कांता, आर्या, अर्धांगिनी।
ये किसके पर्यायवाची है? पत्नी के। अर्धांगिनी के बाद आता है प्रिया, वामा, गृहिणी। प्रिया, वामा, गृहिणी। तो ये किसके पर्यायवाची है? हमारे पत्नी के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसी के